नमस्कार, सूर्य विशेष आप देख रहे हैं, आपके साथ में श्वेता राजपूत। संसद के मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हो गई है। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले से ही इस बात के कयास लगाए जा रखे थे कि पूरा विपक्ष इस बार संसद में ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमला, अहमदाबाद प्लेन क्रैश और बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर हंगामा खड़ा करेगा। ऐसे में सवाल यह है कि जब सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, फिर हंगामा क्यों? क्या एक बार फिर से संसद सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास रिपोर्ट देखिए। संसद के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। संसद का मॉनसून सत्र इस बार 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। सत्र शुरू होने से पहले हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मॉनसून सत्र उत्सव का सत्र है। ये एक गौरवपूर्ण सत्र है। अंतरिक्ष में तिरंगा लहराना गर्व की बात है। वहीं पीएम मोदी ने कहा, दुनिया ने भारत का सैन्य दमखम देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने लक्ष्य हासिल किया है। साथियों, ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। इसके बाद सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। जब 12 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा में विपक्ष फिर से हंगामा किया, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 4 बजे के लिए स्थगित हो गई। आपको बता दें कि इस बार कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। संसद का मॉनसून सत्र, मुद्दों पर लड़ाई। अहम मुद्दे जैसे ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमला, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, बिहार में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन। दरअसल विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही तमाम मुद्दों पर संसद में हंगामा खड़ा कर दिया, जबकि लोकसभा में रक्षा मंत्री और राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष किसी बात को सुनने को तैयार नहीं था और लगातार हंगामा करता रहा। ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में एक मिनट मैडम जी शांत रहिए, शांत रहिए प्लीज। देखिए, तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। नो गुड डिबेट। अरे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? मेरा तर्क तो सुन लो। One second, honorable members, when LOP was speaking, there was silence. Please listen to leader of the house. सर, श्री मैं ये कह रहा हूं नड्डा जी कि खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति जी। दूसरा, इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से
देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। वहीं राहुल गांधी के साथ ही विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। जबकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के हंगामे के बीच कहा कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं तो प्रश्नकाल के बाद कराएंगे, हर सवाल का जवाब देगी सरकार। नहीं, देखिए सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में, तो डिस्कशन चर्चा के लिए तैयार है आप लोग? हाँ, सरकार चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी। मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। थैंक यू। सवाल है कि जब ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे चर्चा को तैयार है, फिर विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है? सवाल उठता है कि क्या इस बार भी संसद का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। बड़ा सवाल यह है कि जब पक्ष बहस के लिए तैयार है, फिर भी विपक्ष हंगामे का कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हंगामे की पटकथा पहले से ही तैयार थी? क्या विपक्ष के अपनी सरकार से ज्यादा ट्रंप पर भरोसा है, या फिर विपक्ष ये चाहता है कि क्या आखिर विपक्ष चाहता है? इसको लेकर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। इसी में बीजेपी से रमाकांत मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस से आदेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार के प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी, आप सभी का बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। आदेश भारद्वाज जी, सबसे पहले आज आप ही से सवाल कि आखिर विपक्ष इतना हंगामा क्यों कर रहा है? आदेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आ रही। आपसे सवाल है मेरा कि विपक्ष इतना हंगामा क्यों कर रहा है? आज का पूरा दिन तो हमने देखा, पूरा दिन तो वेस्ट ही हो गया, किसी पर चर्चा नहीं हुई। विपक्ष हंगामा नहीं कर रहा, सरकार चर्चा नहीं करना चाहती जो है। सरकार ने तो कहा है कि 25 घंटे चर्चा करेंगे। लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी, लेकिन उसके बाद बहस किस बात की? अभी सविता जी, सरकार की करनी और कथनी में सदा ही अंतर रहा है। सरकार जो कहती है उसके विपरीत करती है, ये इस सरकार का चरित्र है। और सच में अगर कहूं तो भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है, जो ये कहते हैं उसके विपरीत करते हैं और दूसरे के ऊपर दोष मढ़ने का प्रयास करते हैं। सरकार ने रत्ती भर भी सदन चलाने की कोशिश नहीं की, कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए, अपने लोगों को बुलवाना चाहा। लीडर ऑफ एलओपी खड़े रहे राहुल गांधी जी, वो बोलना चाहते थे, उनको बोलने का अवसर नहीं दिया गया। तो ये जो तरीका है, ये तरीका तानाशाह सरकार का है। ये सरकार तानाशाह की तरह काम करती है, जो ये चाहती है अपने लोगों को बुलवाती है और ये भेदभाव करती है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में इसका विश्वास नहीं है। देश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, राष्ट्र का मुद्दा जो है, जिसके लिए 200 सांसदों ने अब से कुछ माह पूर्व एक पत्र भी प्रधानमंत्री को लिखा और उनसे अनुरोध किया कि एक दिन का स्पेशल सेशन बुला के इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करें। सरकार ने कोई बात नहीं सुनी।
200 लोगों के ठीक है, साइन रमाकांत जी से इसका सांसदों जवाब के। ले लेते हैं हम। और रमाकांत आज जी, ये देखिए आदेश जी कह रहे हैं कि सरकार ने उनकी बात को नहीं सुना, इनको पहले की कहा था कि चर्चा करने के लिए, लेकिन सवाल आपसे भी ये है कि आखिर आप विपक्ष को इतना समझा क्यों नहीं पा रहे हैं, समझ क्यों नहीं रहा है? विपक्ष भी हंगामा हो रहा है अभी भी, जबकि इस मुद्दे को लेकर मुझे लगता है कि देखिए प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई भी जगह नहीं छोड़ी होगी जहां पर उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया। आज भी बतौर उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष इतना ज्यादा हंगामा कर रहा है। ऐसा है जो कि मुझे लगता है जो कि इस देश के अंदर में ऐसा गैर जिम्मेदाराना विपक्ष हमने आज तक नहीं देखा। जब से हमने होश संभाला है और जब से हम राजनीति में आए हैं, मुझे नहीं लगता जो कि ऐसा विपक्ष है। वाजपेयी जी के समय में भी हमने देखा हुआ था और मुझे लगता है जो कि आज मोदी साहब के भी जो टेन्योर है उसमें भी हमने देखा है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष की भूमिका अभी राहुल गांधी जी निभा रहे हैं, एलओपी होने के बावजूद भी इनकी जिम्मेदारियां क्या है, देश के प्रति इनकी जिम्मेदारियां क्या है, संसद के प्रति इनकी जिम्मेदारियां क्या है, इनको कुछ नहीं पता। अगर इनको पता होता तो एक चीज बताइए, हंगामा किस लिए होता है? हंगामा तब होता है जब हम आपकी बात नहीं सुने, जब हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, संसद में बहस करने के लिए तैयार हैं, संसद में जितने भी विषय आपने रखे, चाहे वो पहलगाम का हो, चाहे आपने देखा जिस तरह से हमने पाकिस्तान के ऊपर में हमने अटैक किया वो मामला हो, चाहे अन्य विषय, हर विषय के ऊपर में चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। उसके बावजूद भी आप हंगामा क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब तो ये है जो कि आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। आप देखेंगे जिस तरह से मानसून सत्र, ये आज पहला दिन था और इस पहले ही दिन में हंगामा हम लोगों ने इस तरह से देखा। मुझे नहीं लगता जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। मुझे लगता है अगर देश के जनता के प्रति इनकी कुछ भी जिम्मेदारी अगर अपने आप को समझ में आती हो तो मुझे लगता है जो कि सरकार के साथ आप सार्थक चर्चा करिए, सदन के पटल पर चर्चा करिए, आप हक से कहिए। आप बाहर जब आते हैं तो आपने हक की तो बात करते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता है। अरे आपको बोलने के लिए दिया जा रहा है, चर्चा करने के लिए तैयार है सब, उसके बावजूद भी आप इस तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, हंगामा करना ये एक ट्रेडिशन हो गया है। ठीक है रमाकांत जी, मैं आऊंगी आपके कोई भी पास। सत्य। ठीक है, प्रोफेसर गुरमीत सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास चलते हैं। गुरमीत सिंह जी, क्योंकि देखिए विपक्ष कह रहा है कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है, सरकार कह रही है कि हमने तो 25 घंटे कहा है कि हम चर्चा करेंगे, आप कैसे समझते हैं इसको? आज का दिन हमने देखा कि कुल देखिए 35 मिनट तक सदन चला है, कभी 20 मिनट, कभी 13 मिनट, फिर एक मिनट, 2 बजे से लेकर 2:01 तक, 4 बजे से लेकर 4:01 तक। देखिए, पहली बात तो ये अब दस्तूर ही बन चला है कि जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है वो बार बार एडजर्न होती है। वो जब कांग्रेस की सरकार रही 10 साल यानी यूपीए की, तो फिर कांग्रेस यही बात जो आज हमारे सत्तारूढ़ दल के साथी कह रहे हैं, ये बात तब कांग्रेस कहा करती थी। अब रोल रिवर्सल है, अब 11 साल से अधिक भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार है और आप जानती हैं कि जो पार्लियामेंट का सेशन होता है उस पर बहुत खर्चा होता है और कई बार उसके आंकड़े आते भी हैं कि हर मिनट पे कितना खर्चा होता है और इस तरह के, और उसमें जो समय बर्बाद होता है उससे निश्चित ही लोगों में भी, क्योंकि अब देखिए लोग लोकसभा की, राज्यसभा की कार्यवाही भी पिछले काफी समय से, बहुत सालों से अपने चैनल बन गए हैं और लाइव भी लोग देखना चाहते हैं बहस और अपने सांसदों को, जनप्रतिनिधियों को देखना चाहते हैं, लेकिन वो अवसर भी उनको मिल नहीं पाता है, जो कि एक, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में जो संसद है या जो सदन है उसकी एक अपनी बहुत गरिमा होती है और वहां पर जो भी बात कही जाती है, वहां पर जो बहस होती है, डिबेट होती है, आपको बहुत सारी, अगर मैं बहुत पुराना नहीं भी जाऊं, वैसे तो हम लोगों से पहले के समय में भी ये सुना जाता रहा कि नेहरू जी ऐसे बोलते थे या वो ऐसे बोलते थे, लेकिन हम लोगों ने भी जो लोगों को सुना, चाहे वाजपेयी जी हो, सुषमा स्वराज हो, और कई बार तो बहुत छोटी छोटी स्पीच, एक बार मुझे याद है उमर अब्दुल्ला ने बहुत थोड़ी देर के लिए बोला था लेकिन उसकी बहुत चर्चा हुई थी, तो बहुत लंबा भाषण नहीं था। तो पार्लियामेंट में संदीप दीक्षित को भी मैंने सुना 1-2 बार, और इसी तरह से और लोग भी अपनी एक छाप बना सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि, और उससे जनता भी एक आश्वस्त होती है कि वहां पर एक सार्थक बहस होती है, लेकिन अब कारण तो एक दूसरे पे वो दोष देंगे, जाहिर सी बात है, उनका काम है करना। भारतीय जनता पार्टी वाले कहेंगे विपक्ष जिम्मेदार नहीं है, विपक्ष कहेगी। ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास। आदेश भारद्वाज जी,
देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगाम हमले को लेकर सेना की ओर से प्रेस ब्रीफिंग हुई है। बाकायदा हर मुद्दे को लेकर जवाब दिया गया है, तस्वीरें दी गई है, वीडियोस भी रिलीज की गई है, दिखाया कि कैसे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया था। हर चीज को लेकर तो ब्रीफिंग हुई है। अब सवाल आपको लगता है कि उठता है इसको लेकर? सविता जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सेना दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में से सेना है। लेकिन जब आप सवाल उठाते हैं तो सेना के शौर्य पर यह सवाल नहीं है, क्योंकि सेना को पीछे से जो पूरी तरह से सरकार का फेलियर रहा है, और सरकार जो छिपाना चाहती है, सरकार जो देश को नहीं बताना चाहती, सरकार सांसदों के डेलीगेशन को विदेश में भेजती है, लेकिन भारत में जब लोग चाहते हैं जानना तो उनको बताते नहीं है। और किस तरह का टूरिज्म होके आया ये भी आप लोगों ने बहुत सारे विजुअल दिखाए। लेकिन सरकार एक प्रयास करती है विदेशों में जाके हमारे सांसद कुछ लोगों को कन्विंस करें और वहां बताएं, तो अपने देश से क्यों छिपाना चाहती है? देश को फेस क्यों नहीं करना चाहती? देश की पार्लियामेंट का एक दिन का सेशन क्यों नहीं बुलाना तो चाहती? आदेश जी, ठीक है, रमाकांत जी से इसका जवाब ले लेते हैं। रमाकांत जी, देखिए, आदेश जी कहते हैं कि जो डेलीगेशन जाता है वो दुनिया में क्यों जाता है, इस पर सवाल उठाया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अपनी बात को कहना गलत है दुनिया भर में? श्वेता, देखिए, आपको मैं एक चीज यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। अभी आदेश जी अभी कह रहे थे, मुझे लगता है जो कि यहाँ पर देश के अंदर में देश की सरकार के ऊपर में इनको कोई विश्वास नहीं है। ठीक है, आपको सरकार के ऊपर में विश्वास नहीं है, आप विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आपको सेना के ऊपर में भी विश्वास नहीं है। आदेश जी अभी कह रहे थे सेना के शौर्य, हमारी बहुत बड़ी सेना है और बहुत ही बेहतर सेना है। यही सेना के ऊपर में इन लोगों ने क्या क्या गालियां दी थी और कैसे सेना से सबूत मांगे गए थे, ये हम लोगों ने सबने देखा था। चाहे बालाकोट स्ट्राइक की बात हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, उस समय में क्या सेना के शौर्य के ऊपर में सवाल उठाना क्या कांग्रेस या विपक्षी दलों का बात बनता था क्या? मैं तो यही तो चीज पूछना चाहता हूं। आज संसद के अंदर में संसदीय परंपराओं का उल्लंघन करना और जिस तरह से हंगामे के आसार हम देख रहे हैं, उसमें लगता है क्योंकि मानसून सत्र भी जनता के पैसे को इस तरह से बर्बाद करना, ये विपक्षी नेताओं का एक ट्रेंड हो चुका है। और ये ट्रेंड जो है सो इसको बदलना पड़ेगा, नहीं तो जिस तरह से कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल हाशिए पर है, उसी तरह से ये हाशिए पर चले जाए। ठीक है आदेश जी, देखिए, जनता जब चुनती है अपने विधायकों को, सांसदों को, जो क्षेत्र के सांसद जब जनता चुनती है तो उम्मीद करती है कि उनके जो मुद्दे हैं उसको उठाया जाएगा। लेकिन आज हमने देखा कि पहले 20 मिनट तक कार्रवाई चली, फिर 13 मिनट तक, फिर 1-1 मिनट तक चली। तो क्या उस जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर पानी नहीं फेरते हैं आपके सांसद? भारतीय जनता पार्टी पानी फेर रही है सविता जी, विपक्ष पानी नहीं फेर रहा। आपने देखा कि किस तरह से षड्यंत्र रचते पार्लियामेंट के अंदर भी। पिछली एक सांसद महोदय के लिए कहा गया कि राहुल गांधी जी ने उनको धक्का मार दिया, उनको लगी, उनको हॉस्पिटल लेके गए, टेलीविजन के ऊपर यही चलता रहा। इनके उनको मिलने गए और बाद में देखा क्या हुआ, लेकिन एफआईआर नहीं हुई जो है। लेकिन इस तरह से षड्यंत्र रचा कि पार्लियामेंट ना चले, ये काम करते हैं। पर आज का तो कुछ और ही मुद्दा है ना, आज की तस्वीर तो कुछ अलग ही है। आदेश जी, देखिए, पुरानी बातें, ठीक है, पुरानी बातों पर हम आते हैं तो पुरानी तो बहुत सी बातें निकल कर आ जाती है ना, लेकिन आज की आप बात करें, आज हमने देखा है कि विपक्ष की ओर से कितना हंगामा हुआ है। अगर आप, ठीक है, किसी मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, सब्र आपने कई महीनों से किया है ना, तो अभी भी अगर आपको कहा जा रहा है कि हम 25 घंटे करेंगे इस पर चर्चा, तो थोड़ा सा सब्र और बांध लेते हैं आप। आज का दिन तो वेस्ट नहीं होता ना, जो जनता उम्मीदें करती है कि आप जी क्या उनके मुद्दों को लेकर उठाएंगे, तो कुछ नहीं हुआ। कहा कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा हो, ये सरकार चर्चा क्यों नहीं करते? आप चर्चा क्यों नहीं करते? आपको चर्चा के लिए तो कहा जाता है, लेकिन आज आपने देखा आदरणीय जेपी नड्डा साहब ने किस तरह से कहा राज्यसभा के अंदर में। उन्होंने कहा जो कि हम चर्चा के लिए हर विषय पर तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, केवल हंगामा करना एक आप लोगों का ट्रेंड हो चुका है। और इस ट्रेंड को बदलिए, इस ट्रेंड को बदलिए, क्योंकि जनता के पैसे बर्बाद हो रहे हैं और जनता के जो बातें हैं, जनता के जो विषय हैं, उसको आप लोग नहीं उठा पा रहे हैं। मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं आप इस देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब विषय
विषय आपके सामने में है, विषय आपके द्वारा चुना गया है और उसके ऊपर में सरकार या पक्ष जिस तरह से चर्चा करने के लिए तैयार है, आप लोग चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, केवल हंगामा हंगामा हंगामा। यहाँ पर आपने श्वेता जी आपने देखा होगा जिस तरह से विपक्षी दल इनके नेता एक से एक होड़ लगी हुई है जो कि कौन कितना चिल्लाता है, कौन कितना हंगामा करता है। ये ट्रेंड हो चुकी है इन लोगों का, विपक्ष का। लीडर ऑफ अपोजिशन को इनकी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और जिम्मेदारी समझ करके जनता के विषय को सदन के पटल पर उठाना इन लोगों का कर्तव्य है और सरकार भी इसके ऊपर में चर्चा करने के लिए तैयार है। अगर ये चर्चा नहीं करते हैं तो इसी तरह से देश इनको हाशिए पर ला करके रख देगा। ठीक है आदेश जी, देखिए आप कहते हैं कि दुनिया भर में डेलीगेशन की जरूरत क्या थी और भारत की ओर से देखिए कई सवाल कांग्रेस खड़े कर रही है, सबूत मांगे जाते हैं और बहुत से सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि आपके ही जो नेता हैं खड़गे की ओर से जो कहा गया है कि दुनिया से साथ नहीं मिला, भारत को दुनिया से कैसे साथ नहीं मिला है? भारत को तो हर कदम पर साथ मिला है। पीएम मोदी अभी 5 देशों की यात्रा पर गए थे, सर्वोच्च नागरिक का सम्मान उनको दिया गया है। आप जानते हैं समझते हैं कि अब तक कुल मिलाकर 24 उनको सम्मान दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री भारत का कोई ऐसा पहला जिसको इस तरीके के सम्मान से सम्मानित किया गया हो। साथ ही साथ देखिए टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया अमेरिका ने, चीन ने भी अभी एससीओ की जो मीटिंग थी उसमें भी साथ दिया और जब डेलीगेशन हमारे दुनिया के कोने कोने में पहुंचे थे सबका स्वागत हुआ था और सुना गया था भारत को। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं सुन रहा है, जब तक हम अपनी बात को कहेंगे नहीं तो कोई सुनेगा भी कैसे? हाँ सविता जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, सम्मान यहाँ भी मिल रहे हैं देश के अंदर प्रधानमंत्री जी को, दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स लगाने का, दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई का, दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का। और पिताजी इनसे पूछिए जो आज के दिन थोक महंगाई दर कितना है, इनसे पूछिए जरा। देने का ये सम्मान भारत में भी मिल रहे हैं, इनसे पूछिए जरा थोक महंगाई दर कितना है, ये भी बता दो। जो है पत्रकारों को शीशे के कमरे में कैद कर देने का ये सम्मान भारत में भी मिल रहे हैं। उन्हीं में से एक पत्रकार ने हिम्मत करके राहुल गांधी जी को आग्रह किया कि राहुल गांधी जी हमें शीशे के पिंजरे में बंद कर दिया, हमें यहां से आजाद करा दो। आदरणीय राहुल गांधी जी ने पिछला जो सेशन था उसमें स्पीकर साहब को अनुरोध किया कि स्पीकर साहब वो बेचारे पत्रकारों को जेल से बाहर निकाल दो। पर स्पीकर साहब ने कहा कि पत्रकारों को बेचारे ना कहो, तो उन्होंने कहा कि बगैर बेचारे पत्रकारों को जेल से बाहर निकाल दो, तब उनको आजादी मिली। तो जो पत्रकारों को कैद करने की क्षमता रखते हैं, जो किसानों के लिए रास्तों में कीले गाड़ देते हैं, जो नौजवान जो डिग्रियां दिखाते हैं रोज और डिग्री के अनुसार अपना कुछ काम मांगते हैं, उनको लाठियां बरसाई जाती हैं। जब किसान दिल्ली में अपना हक मांगते हैं तो 1 साल बाद सरकार कानून। पत्रकारों के साथ आप लोगों ने क्या किया था? क्या 1975 याद नहीं है क्या आप लोगों को? 1975 याद नहीं है आदेश जी? आपको 1975 याद नहीं है? वो काला दिन जिस तरह से पत्रकारों को आप लोगों ने जिस तरह से आपातकाल की घोषणा की और ये देश के ऊपर में आपातकाल थोपा आप लोगों ने, क्या आप लोगों के पास अभी भी कुछ कहने के लिए रह गया? आप लोगों के पास कुछ भी अभी भी कहने के लिए रह गया अभी आपके पास? पत्रकारों के साथ आप लोगों ने क्या किया था? जनता के साथ आप लोगों ने किस तरह का व्यवहार किया था? ये किचन पॉलिटिक्स चलती थी उस समय में। देखिए किचन पॉलिटिक्स चलती थी। सवाल विपक्ष की ओर से गुरमीत सिंह जी ने सवाल ये आपसे कि सवाल बार-बार समझिए उठाए जाते हैं विपक्ष की ओर से। हालांकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी स्पष्ट तौर पर इसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर को, पहलगाम हमला को, उसको लेकर कह दिया। एक्ट ऑफ वॉर को लेकर कितनी बार रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री जहां पर भी पहुंचते गए, लेकिन जब विपक्ष ये सवाल उठाता है तो आप मानते हैं कि दुनिया भर में गलत मैसेज जरूर जाता है, क्योंकि अपनी देश की सुरक्षा की जब बात होती है तो किरकिरी करने का मौका दूसरे देशों को मौका मिल जाता है अगर इस तरीके का विपक्ष व्यवहार करेगा तो। देखिए पहली बात तो ये कि ये अपेक्षित ही था कि ये जो पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है इस पे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या पहलगाम के हमले को लेकर हंगामा या तीखी नोक-झोंक होने की संभावना रहेगी। और मैंने पहले ही कहा कि एक होता है कि आपने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिए, रैली में बात कही, और एक होता है कि जो आपने पार्लियामेंट में बात की। तो जो पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो बात कही जाती है वो उसकी महत्व बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये मानना ही चाहिए कि उसकी अहमियत भी ज्यादा है और वो सोच समझ के ही वहां पर बात होनी चाहिए। अभी मैं जब आपकी डिस्कशन चल रही थी तो मैं
चेक कर रहा था बस, तो जो मैं पहले बात कह रहा था, लगभग जो अनुमान है वो 1 मिनट पे 2.5 लाख रुपए, यानी 1 घंटे पे लगभग 1.25 करोड़ से अधिक पैसा खर्च होता है उस पूरे आयोजन में। जी। और अगर हम मान लीजिए अब मॉनसून सेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें 21 सीटिंग है और लगभग एक दिन की सीटिंग में 6 घंटे के करीब ये माना जाता है कि पार्लियामेंट को काम करना चाहिए, लगभग 6 घंटे से काम होना चाहिए। तो 120 से अधिक घंटे हो गए अगर हम इस दृष्टि से देखें, अगर 21 दिन की हम बात करें। और हर बार चाहे वो विंटर ब्रेक हो, चाहे वो अलग अलग आंकड़े हैं, कभी कभी तो 20-30% ही वो लग पाती है, लेकिन जितना मैं अभी देखने की कोशिश कर रहा था मैक्सिमम 45% या 50%। ठीक है, उस हिसाब से यदि आप देखें तो लगभग आधा समय ये भी उन सेशन में जहां ठीक है। पर हम गुरमीत ज्यादा सिंह जी, माफ प्रोडक्टिविटी कीजिएगा, कहते थोड़ी हैं। सी समय की कमी है हमारे पास। रमाकांत जी आपका बहुत शुक्रिया, आदेश जी आपका भी, और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी आप भी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में आप सभी शामिल हुए। आज चर्चा की हमने मानसून सत्र को लेकर, क्योंकि आज सत्र में बहस तो नहीं हुई लेकिन हंगामा जरूर हुआ है। लेकिन कल क्या होगा वो देखना होगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।